સ્વામીજીનું સન્માન કરો. કિશોરભાઈ માનનીય શિવજી બાપા શિવજી ગોવિંદ રામાણી ત્રણેય સમાજોના તરફથી એક સમૃદ્ધિ ચિહ્ન સ્વામીજીને ભેટ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, જે શિવજી બાપાના હસ્તે. ભાઈઓ તથા બહેનો, આજ આપણી સમાજને આંગણે ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન રાધાકૃષ્ણ પરિવાર તરફથી જે આયોજન કરવામાં આવેલું તે આપે સૌ ને ભાગ્યશાળી અનુભવીએ કે ભાગવત સપ્તાહ આપણી સમાજવાડીમાં આયોજન કરવામાં આવી અને આટલી ઉત્સાહપૂર્વક આપણે આને ઉજવ્યું એ બદલ આપણે પરિવારના આભારી છીએ. સ્વામીજી આવી અને આપણે આટલું સારું ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કર્યું એ માટે સ્વામીજી આપણે આભારી છીએ. તો હવે એટલું કહી અને હું બે શબ્દથી આપણા પ્રમુખ સાહેબ બોલશે. श्री सतगुरुदेव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय. હવે રાધાકૃષ્ણ પરિવારના શ્રી મોહનભાઈના તરફથી બે શબ્દો કહેવામાં આવે છે. सद्गुरुदेव की जय. श्री सद्गुरु महाराज श्री आत्मप्रकाश जी महाराज नो जेमने આપણું સૌને પોતાના મુખારબિંદુથી શ્રીમદ ભાગવત શ્રી ગાંધીજયંતિનો સતત 11 દિવસ સુધી રસપાન કરાવ્યો તે બદલ આપણે સૌ તેમના આભારી છીએ. આ સફળ આયોજનમાં શ્રીકાંત કરવા પાટીદાર સમાજ આશ્રમો જે તન મન અને ભાવથી જે સાથ અને સહકાર આપ્યો તે પ્રતિ શ્રી અર્જુન મોદી ખાબિયા પરિવારના સમસ્ત સદસ્ય તરફથી આપ સૌને ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે હું આસનસોલ મહિલા સમાજનો પણ આભારી છું, જેઓએ આ કથાને સફળ બનાવવા માટે પોતાનો અમૂલ્ય સમય અને સાથ આપ્યો. તેમને હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. નવચેતન યુવક મંડળનો જેમણે સહયોગથી આપણે આ સપ્તાહને સફળ કરી શક્યા છીએ. ફરી એકવાર આપ સૌને આની સાથે હું રાધાકૃષ્ણ પરિવાર તથા અર્જુન મોદી ખાબિયા પરિવાર તરફથી ફરી આપણે સૌને આભાર વ્યક્ત કરું છું. બોલો
श्री कृष्ण और ब्राह्मण वृंद जो भगवान का पूजन करवाए उनका सत्संग भागवत कथा का संकल्प जिसमें हुआ आज 20-25 दिन पहले अचानक किसी के मन में कोई सोच की कोई कल्पना शायद प्रभु प्रेरणा रही हो और ये कुल खानदान के इनकी पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद शायद उनके पूरे उदय हो गए जिससे शायद ऐसा ही कि पूर्वजों की कृपा माता पिता के आशीर्वाद और प्रभु कृपा संत सदगुरु की सेवा का फल ये सब एक साथ हो गया जो श्रीमद् भागवत महापुराण की 15-20 दिन में कल्पना हुई संकल्प हुआ और संकल्प में सबसे बात महत्वपूर्ण यह है कि आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवद गीता में भगवान जो भी कहे हैं या हमारे शास्त्र में जो सत्य है अनुभव आ गया सुनना तो होता है विश्वास लेकिन अनुभव में ज्यादा विश्वास होता है भगवान शुभ संकल्प लेना तुम्हारा काम है दृढ़ता के साथ और उसको पूरा करना मेरा काम ये मोहन भाई के मन में जो शुभ संकल्प अचानक हुआ चर्चा की कि गुरु जी कैसे हमारे मन में बात पूछी उठ रही है और विशेष करके उठने का एक कारण ये भी सहाया सब बातें आ जाती हैं ये समय हमारा बहराइच में मारवाड़ी की और मैं को दिए थे कथा के लिए नहीं तो अचानक समय मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये तो कल्पना भी नहीं थी कभी समय ये भावुक होगी तो वहां पर चर्चा हो रही थी कौन से ये बैठे हुए थे बात हो रही थी तो कुछ लोगों से बीच में ठीक संपर्क नहीं हो पाया और उनकी बातों से ऐसे हमें लगा कि अभी पूर्ण तैयारी ये नहीं कर पाए हैं समय पे तैयार हो पाएंगे कि नहीं उसी बात में बातों में सुनने के बाद ये चर्चा की कि मुझे अगर वहाँ वो लोग आगे का समय ले और अगर समय दे सकें तो हम अपने वहाँ से सोलवी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा हमारे मन में जो आपके यहाँ हो जाए तो अच्छा हो जाएगा कर डाल के ना लोग होता है एक दूसरे के मन में बात है ये अचानक ऐसे किसी बारिश नहीं देना चाहिए ये वहाँ को की तैयारी करनी पड़ती है रिश्तेदारों को बुलाना होता है सब काम होता है समाज को एकत्रित करना पड़ता है सहमति चाहिए स्थान की चाहिए गुरु आदेश ऐसे नहीं होना चाहिए सोच कर फिर इनसे पता है इतनी मेहनत की है इन्होंने कहा गुरु जी हम लोग तो निर्णय ले चुके आपके कहने की वजह से और इनका वो निर्णय सोच संकल्प कर लिया सुन रहे हैं और आप देखें कितना सुंदर ढंग से पूरा हुआ ये सब कुछ इतना हुआ सुंदरवाद में की वजह से हुआ इतना अच्छा ये कार्यक्रम आपका हर कार्यक्रम जो अच्छा हुआ सफल हुआ आपको आनंद आया पूर्ण भगवान की इसमें कृपा प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ भगवान उपस्थित रहते थे सारे कृष्ण हनुमान जी स्वयं सारे देव ऋषि मुनि आपके इस भागवत में और प्रत्यक्ष प्रभु की कृपा समझ लीजिए इनके हृदय में बैठकर स्वयं कन्हैया ने आपको आशीर्वाद दिया है ये बात होता है जो हम इस भागवत की गंगा में डुबकी लगाए हैं उनका जीवन धन्य हो गया है साल तक हो गया मान होता है संभव है माया के किसी धोखे से कहीं हमारे आपके जीवन में दिक्कतें आ गई और कदर की तरफ जीवन चलते विचार कहीं कठिनाई आ गई और कदर की तरफ कहीं धोखे में घुस गए तो आप इतना विश्वास कीजिए कि जो सत्संग में डुबकी लगाए हैं भागवत कथा ईश्वर करके जो सम्मिलित हुए हैं उनकी रक्षा भगवान कृष्ण अवश्य करेंगे और उनका पतन आपका किसी का नहीं पाएंगे चाहे पहले कुछ पाप हो गए हो चाहे आगे कोई कठिनाई आ जाए आपके जीवन में माया के भूखे से कहीं पाप कुछ हो जाए लेकिन अब अपना जो भी भागवत में डुबकी लगाए उनका पतन
एक कहीं से सहारा लेकर, कहीं से नया जन्म देकर, कहीं से सही व्यवस्था करके भगवान उसको उद्धार जरूर देंगे, कल्याण आपको काम निश्चित होता है। इस विश्वास के साथ आप भगवान का नाम लेते रहना, सत्संग का चिंतन करते रहना और सदा प्रभु की प्रार्थना करते रहना कि प्रभु श्री अच्छे हम सबके ऊपर कृपा करते रहिए। और इसे पाटीदार समाज का सबसे अच्छा आसनसोल के हर भाषा के लोग, हर समाज के लोग दिए। इसके बाद से लोग ये कितनी निर्मलता है इस समाज में, पाटीदार समाज में, पटेल समाज में। अगर निर्मलता प्रेम न होता तो दूसरा कोई इनके विचारों से इनकी भाषा में मिल न पाता। मतलब हो गए विचार है, प्रेम है, निर्मलता, इस हर भाषा के लोग इनके यहाँ पे इस निर्मल भाव के लिए, अच्छे ऊंचे विचार के लिए हम आशीर्वाद देते थे और अच्छा सबको एक साथ बांधने का प्रयास आप करते हैं। अपनी समाज का संगठन प्रेम निर्मलता बनाते भी अन्य समाजों को भी आप प्रेरित करते हैं अच्छे मन पर चलने के लिए। प्रिय भागवत महापुराण की 11वें शीर्षकों में भागवत कथा आगे भी आप अपनी आंखों से सफलतापूर्वक दर्शन किए, आपका जीवन सफल हुआ और जीवन भगवान कृष्ण की विशेष कृपा समर्थों के ऊपर भी, इस परिवार के ऊपर पूरे इस परिवार को आशीर्वाद देते हैं, इस कुटुंब को आशीर्वाद देते हैं और समाज पाटीदार समाज को आशीर्वाद देते हैं। और साथ में जितने भी श्रोता इस कथा में आए हुए हैं, या आए थे या अपना लाभ उठाए हैं या इसमें कार्यकर्ता हमारे बच्चे यूट्यूब पर उनका यहाँ दर्शन किए मिले। भारत में सबसे सुंदर संस्था मानी जाती है आज की स्वयं सेवा संघ की। शायद वो शिक्षा न पाने के बाद भी उससे हम देखे उनसे थोड़ा सा व्यवसाय प्रदर्शन निकाली आज सेवा का बड़ा सुंदर भाव कार्यकर्ताओं ने यहाँ के समाज के लोगों ने जरा सा कहीं कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली सेवा में या व्यवस्था में किसी श्रोता कहीं भी सबके मुझे यही बात करी कि ऐसा व्यवस्था, ऐसी शांति और ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं दिखा था। बड़ा उत्तर भी है आपके लिए सीख है, किसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। हम इन बच्चों को भी सबको साथ में आशीर्वाद देते हैं, सबके जीवन से गृह बाधाएं दूर हों। इस विषय की प्रारंभिक अगर भाग्य ठीक नहीं है और कठिनाइयां जीवन में है तो हम आशीर्वाद देते हैं भगवान और राहु के संत की वाणी को सार्थक करके भी वो कठिनाइयां भी दूर करके उनके भाग्य भी उत्तम हो, प्रारंभ भी शुभ रहें, कर्म भी शुभ रहें, विचार भी शुभ रहें और सुख संपदा से भी कोई कठिनाई न हो, समृद्धि है। और इसके बाद परलोक की पूरी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम भी आपका उत्तरोत्तर बढ़ता है। बड़ी कुमारी युवतियाँ कलश उठाई और इस सुंदर कार्यक्रम में नृत्य दांडिया में और महाराष्ट्र में हमारी युवतियाँ बेटियाँ भाग ली और सुंदर दर्शन आप किए, सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। किसी तरह से जहाँ विजय से हैं सब किए हैं और भगवान का प्रेम का और भक्ति प्रेम बढ़े और भगवान कन्हैया की प्रार्थना करने की जो सदा कृपा बनाए रहना। संसार है कहीं भूल चूक होने लगे वापस आए इन बच्चियों को, हमारे देवी को, हमारे लिए बच्चे कुछ भगवान जितने प्रेम कर नेता और शांति से इस कथा का श्रवण किए हैं, इसमें भाग लिए हैं, सम्मिलित हुए हैं और जहाँ जैसी जरूरत है किसी सेवा किए हैं, सब कुछ भगवान सुधा को भी या सुधा आपकी को हम आपने तो आपके संकल्प माया से जीव होकर के अलग हुए हैं और आपकी बनाई इस माया में हम हैं। इस माया में हमसे कहीं कुछ से हो सकती है, बच्चों से कुछ भगवान से कहीं कोई दिक्कतें कठिनाइयां हमें कुछ भाव जैसे अभाव किसी प्रति के पास कभी चल सकता है दूसरे के प्रति, लेकिन आपसे तो मैं यही प्रार्थना है जैसे आपने इन भक्तों को भी आपके चरण में मैं सौंपता हूँ, क्योंकि मैंने कोई दूसरे विचार जैसे आ जाए तो क्रोध आ जाए, कहीं माया की वजह से मैल बन जाए मन में एक दूसरे के प्रति, उनका कहीं पतन होते न होते होने देना। इनको भी आप कृपा करके बचाते हैं, की तरफ मार्गदर्शन करते हैं ना। आशीर्वाद के साथ आप सभी भक्तों को के चरणों में सौंपते हैं, भगवान से प्रार्थना करते सभी भक्तों की रक्षा करते हैं।
सबसे सुंदर ढंग से ये आप देखिए जिसके द्वारा आप कथा आवाज जा रही है, ये हरियाणा प्रयोग के माध्यम से ये माइक की व्यवस्था करने वाले भक्तगण और ये आपकी सुंदर रिकॉर्डिंग जो कि हमेशा आपके लिए याद और जब चाहे तो इस कथा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं ऐसा कैसे बनाने वाले और ये फोटो का जो भी भक्त हैं सबको हम आशीर्वाद देते हैं। जिस तन्मयता से श्रद्धा से प्रेम से इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, इनके मन में इनके हृदय में भगवान का प्रेम और लगे और प्रभु की कृपा इनकी होती है। अपने भौतिक जीवन को सुखी करते हुए परलोक में इनका सुखी का हिसाब चला देते हैं। हमारे नारायण स्वरूप ब्राह्मण वृंद विद्युत समाज जो सुंदर ढंग से ये पूजन कराए, हम इस सबको प्रभु से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से निष्काम भाव से समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप पूजन कराते हैं और सभी भक्ति में वातावरण जगाते हैं और अपने हृदय से सबको आशीर्वाद दे करके ये संसार है, ये जीवन है, ये दिमाग, ये बच्चे कभी भूल चूक हो जाए इनसे उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए सदा मधुर भाव बनाकर इनकी कल्याण की भावना करते रहें, उनको आशीर्वाद देते हैं और कन्या से हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के मन में भी इसी तरह से सुंदर मधुर भाव रहे और प्रभु के चरण से नाता रहे। ज्यादातर समय हमारे गोरखपुर से पधारे आए शाश्वतानंद जी और इनके पुत्र रामानंद जी जिसके द्वारा आप मुझे सुना करते थे रोज बैठे हुए ये शिष्य और एक नए शिष्य जो बनने के लिए अभी हुए हैं, कल दीक्षा लिए हैं, यहाँ से सोच के रहने वाली लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा का कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से चला रहे हैं और प्रतिदिन वो भी पूरा करते हुए इसी की पूजा में सुंदर भाव लेकर के इसको सजाए और सबके मन को मिले, सभी बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं। इन से शिष्य बने हैं, गुरु के नाता है, गुरु के नाते और स्वीट पर करेगा तो प्रार्थना करते हैं इनके चरण में जिनके मन में इनके हृदय में ऐसा प्रेम हो, भगवान की ऐसी कृपा हो कि अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए इसी जन्म में भगवान का दर्शन करें। ये मेरा इनके लिए आशीर्वाद है, शिष्य के लिए, सभी शिष्यों के लिए, आप सब शिष्यों के लिए, सब भक्तों के लिए, सब शिष्य यहाँ कोई पढ़ाए नहीं, इतने भी लोग सब शिष्य प्रयास करते हैं कन्या का दर्शन आपको निश्चित हुआ, कृपा निश्चित होती रहेगी। आज के बाद आप सभी भक्तों को जब जब संकट पड़े, जब जब विपत्ति आए, जब जब मन के हो तब तब संतुल भगवान को पुकार लेना और कन्या को पुकार लेना, देखना 2-4 घंटे में जरूर पूजा आपको आज के बाद मिलने लगेगा। और ये देखिए ये आसनसोल पाटीदार समाज की तरफ से ये श्याम और तो होता ही है कन्हैया की में ये सुंदर ये दर्शन श्रद्धालुओं के लिए, संत के लिए इतना सुंदर भावना है। इसका मतलब इनके हृदय में कन्हैया के पाने की उपकी चाह है। जिसका जो दान करता है उसको वही मिलता है। तो भगवान कृष्ण का यहाँ पर भागवत भगवान कृष्ण की मूर्ति का दान करके व्यासपीठ पर ये समाज देशी का अपना याद आता है कि भगवान का दर्शन चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबको सच्चे मन से लगे दर्शन होंगे। सर्वे प्रक्रिया की कृपा है। और एक बात और बता दूं, भागवत कथा हमारी बिना किसी दक्षिणा के हम करते हैं। भागवत कथा करने का लक्ष्य हमारा दक्षिणा नहीं,
कि आपको भागवत कथा करें, आयोजन करें, कितना पार्टी देना हो, इतना ये करना हो, खर्च ऐसा कुछ। इसलिए बता दे रहा हूँ कि शायद बहुत सी मत सूचना है कि भागवत की आयोजन करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ अलग अलग शहरों में आना कहीं से आए, तो डायरेक्ट इस बात को सुन लें कि अगर कहीं कोई भ्रम पैदा करता है या कोई बात इस तरह का करता है कि तो इतना खर्चा लेते हैं, या इतना खर्चा होता है, या इतना देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ये भ्रम को निकाल दे। तो देखते हैं कथा भी संगीत नहीं है, संगीत वालों का भी आपको खर्च उठाना है, कहीं भी अकेले का जीवन तभी हमारे साथ में जहाँ जाते वहीं से ब्राह्मण आ जाते हैं, वहीं से भक्ति भजनता देवियाँ को चेतनता देते हैं, सुंदर सत्संग हो जाता है। लोक कल्याण के लिए लोग की सुख समृद्धि शांति मार्ग पर तुमको ले चलना होगा, इसकी बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है। लेते हैं दक्षिणा लेकिन कन्हैया से तुम लोगों से नहीं, भगवान को दक्षिणा देते हैं, प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं, संतोष देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं। तो जब भी कहीं कोई भी सत्संग या कथा कराने की जब भी इच्छा हो, इस मन को पहले से निकाल देना है कि महाराज जी को गुरु जी को जब भी बुलाना पड़ेगा तो कितना खर्चा देना पड़ेगा, कुछ खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अपनी धन शुद्धि के लिए, अपनी इच्छा के लिए, संतोष के लिए भागवत भगवान के ऊपर नहीं रहा जाता है, अर्पण करते हैं। इसको जो भी हमारे पास आता है उसे कहीं जहाँ हमारा मन कहता है यहाँ लगाने से अच्छा है, वहाँ लगा देते हैं। हमारा न तो कोई आश्रम बनाने की इच्छा है, न तो लक्ष्य है, क्योंकि हमारे गुरुदेव का पहले से आश्रम है, हम उसके भी विकास की चक्कर में नहीं, हमारा मन वहाँ भी विकसित करने के, क्योंकि विकास करेंगे तो वहाँ नाता लगेगा, रुकना पड़ेगा। सबसे अच्छा आश्रम की 10-10 दिन 15-15 दिन आप समाज के बीच में जहाँ जाऊँ वहाँ सत्संग कराऊँ, यही आश्रम है। 10 दिन 15 दिन के बाद फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, ऐसे जीवन कट जाएगा। हाँ, जैसे कन्हैया शरीर का स्वस्थ होने के बाद शरीर का प्रारंभ सबको भोगना पड़ता है, वृद्धावस्था स्वस्थ होने के बाद भी वाणी के द्वारा आपको सुख पहुँचाते रहेंगे, जहाँ जैसे रहेंगे वैसे। तो आश्रम की कोई इच्छा नहीं, इसलिए हमको कोई खर्च नहीं चाहिए, धन की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं। चलना पड़ता है आप लोग गाड़ी लेके खड़े ही रहते हैं, भोजन की व्यवस्था कर ही देते हैं, रहने के लिए सेवा तो कर ही देते हैं। तो और लक्ष्य नहीं है कि भागवत कथा करके सत्संग करके हम कुछ आपसे पाकेट लेकर तो सत्संग करें, खर्चा करें, इससे कोई खर्च नहीं है। हमारे जीवन का कोई खर्च नहीं करते। और सरलता से जब यहाँ सत्संग आयोजन करें, कितना ध्यान करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। इस कथा से आप प्रेरणा लें कि अगर ये इतना प्रयास मोहन भाई नहीं किए होते ये परिवार, तो शायद सबको पता न चला होता, और पता न चला होता तो कथा करके चले गए होते, 100-200-500 लोग कथा सुनते, बाकी पता न पाते। आते इतनी सुंदर गंगा आती, कुंभ आता है और सब डुबकी न जा पाते। तो ये जो भी प्रचार में अगर कुछ खर्च आता है, परिश्रम करना पड़ता है, इससे नहीं छूटना चाहिए आपको, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करते हैं, तो जो आयोजक होता है सबका, जितने लोगों का कल्याण होता है, उस कल्याण के पूरे में उसका हिस्सा पहले होता है कथा के आयोजक का। तो इस प्रचार में आप सहमति लेकर अपने समाज से, मित्रों से प्रचार में कमजोरी कभी भी हमारे प्रचार में न करें, बस यही प्रचार करें और सुंदर भावना चलाएं। और जब भी सत्संग भागवत कथा जहाँ भी इस देश में, इस गांव में भी जहाँ लोग खर्च नहीं करने के सक्षमता नहीं है, उनमें योग्यता नहीं किया जाता है खर्च में, तो ऐसे जगह पर मेरा लक्ष्य पहले है कथा करने का, कि उनके पास पहले हम जहाँ लोग खर्च न करें। और एक बात और बता दूं आप लोगों से, आज के बाद इसका प्रयास करना, जीवन उतारना कि धर्म प्रचार सत्संग और भागवत कथा में आडंबर बिल्कुल खत्म करो और इसको एकदम सस्ता बनाओ। ये इतना सस्ता बनाओ कि जब इच्छा हो तब साल 2 साल में 1 बार 2 बार 3 बार आप सत्संग कराते हो, 4 बार। ऐसे इसमें आडंबर किसी का देख कर जो भागवत में इतना खर्चा किया तो हम उससे छोटे हो जाए, हमारा मान कम होना, हम इतना करें, इसी के चक्कर में बहुत महंगी हो गई भागवत। एक बार जो कराया फिर करा नहीं रहा है, सोचता नहीं, क्योंकि वो कथा उसको नहीं पाया, खर्च से दब गया, आगे नाम नहीं लेता। इसी को सस्ता करो धर्म प्रचार के लिए, आगे अपने कल्याण के लिए, अपने भविष्य की, अपनी पीढ़ी के कल्याण के लिए आप लोग धर्म के प्रचार को सस्ता बनाओ और
धर्म प्रचार में एक दूसरे का साथ दो, सामूहिक ढंग से साथ दो कि हम अगर कहीं चर्चा हो तो हम सब आए साथ में और कराओ, और सब साथ में हो तो पता भी नहीं चलता है कि कितना खर्चा, ये प्रचार का भी खर्चा आपको वफाई का खर्च भी भारी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सत्संग का आयोजन आपको जब भी इच्छा जहाँ भी हो गाँव में जहाँ जैसे पहले से समय लेकर, और इसके लिए हमारे शिष्य मोहन भाई जो कथा के आयोजक हैं, ये मुख्य जो इनका प्रयास, इनके भाई ने जो इनका साथ दिया, इनके परिवार ने पूर्ण इनका जो साथ सहयोग दिया, और समाज आगे परिवार ने इनका सहयोग दिया, जिससे कि स्वतंत्रता की तरफ आए, सबके चरणों में नमन करते हुए खड़े हैं। तो इनका फोन नंबर और इनसे संपर्क करेंगे जब भी कोई इनके पास हम कहाँ पे रहेंगे, तथा हमारे होके एक नंबर हमारा रहता है फोन का, डायरेक्ट बात हो सकती है, इनके द्वारा आपको समय भी मिल सकता है, चर्चा हो सकती है इनके माध्यम से कहीं भी। लेकिन इस बात का सब ध्यान देंगे किसी की बातों में यह नहीं आना है कि कहीं ज्यादा खर्च कितना है, कहते हैं तो बाद में कितना देना पड़ेगा, कुछ देना भी पड़ता है। इस प्रकार में हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लोक कल्याण की भावना से हम ये सत्संग करते हैं। जितनी इच्छा हमारी है कि सत्संग को आप जब इच्छा हो तो और विहर करें, जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास सुसंगठित होकर करेंगे आप लोग। इस पर हमारी इच्छा रहती है कि ज्यादा लोग इसका लाभ लें, हर भाषा के लोग, हर देश के गाँव गाँव में वो लोग भी लाभ ले सकें। आप लोग ऐसा ही प्रयास करो। इस सबके मन में भगवान के प्रति प्रेम जगे और भक्ति जगे, उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता है। एक बार और बता दूं, कभी हमसे आप दर्शन करने के लिए इच्छुक हो, आना चाहें या कभी आपके यहाँ बुलाना चाहें, तो कभी ऐसा न सोचे कि बहुत खर्चा करके हाँ बहुत वहाँ कुछ करवाना है, बहुत कुछ देना है, अगर नहीं है तो कैसे जाऊँ, ऐसा मन नहीं। कुछ अगर कठिनाई नहीं तो फूल अर्पण करके दर्शन कर लेना है, ये बात ख्याल करना है। ये मन में कभी नहीं लाना कि कितना चढ़ाना है, कितना सेवा करना है, आने तो क्या लेना है, फूल चढ़ा करके अपने मन को दे दो, प्रभु से प्रेम करो, सबसे बड़ी सेवा आएगी। जितना तुम प्रेम करोगे उतना हम प्रसन्न होंगे भगवान से, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना ही हमारी सेवा बढ़ेगी। इस बात को सदा ध्यान रहेगा। और पंडित जामुड़िया से जो नारायण स्वरूप आए हैं, ये महाराज जी जो भगवान का वासुदेव का गीता की समारोह कथा को सफल करने के लिए और इनकी सेवा मोहन भाई के द्वारा प्रणाम आशीर्वाद दी, और भगवान यहाँ के वर्ण को से आगे पूजा के तैयार किए। ब्राह्मणों को सेवा दक्षिणा में कभी कभी नहीं करनी चाहिए। हमारा ये आप लोगों के आदेश करना हमारे हमें कुछ नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण बनते हैं ये पूजा करते हैं, इनकी दृष्टि तरह से संतुष्ट रहें, सेवा करने से इससे लाभ आता है। और रामानंद जी जो गाए आपको